नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू और आप सभी का स्वागत है एसेट कंपाउंडर एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर प्राइसिंग मॉडल के बारे में। फ्यूचर का जो है प्राइस कैसे डिसाइड होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस एक्सपायरी का जो प्राइस है इतना है, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी का प्राइस इतना है, या उससे अगले मंथ का एक्सपायरी का प्राइस इतना है। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है, जो स्पॉट्स प्राइस होते हैं, ठीक है, जो फ्यूचर प्राइस जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, तो उसमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है हमें क्यों मिलता है, राइट। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम देखेंगे फ्यूचर प्राइसिंग मॉडल के बारे में, ठीक है। फ्यूचर का जो प्राइस है कैसे सेट होता है, किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। तो फ्यूचर क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना, डेरिवेटिव दो तरह का होता है, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है, राइट। फ्यूचर में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको मार्जिन मनी पे करना पड़ता है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दो लोगों के बीच, बायर और सेलर के बीच, की जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला डेट होता है, जो भी एक्सपायरी डेट आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस डेट पे जो शेयर्स आप खरीद रहे हैं, तो उस शेयर का जो प्राइस है कितना रहेगा, किस हिसाब से वो एग्रीमेंट पहले बन जाता है, ठीक है, कि ये अभी जो है उस डेट पे इस शेयर का प्राइस जो है इतना रहेगा, आप आने वाले समय पे इतना ही पैसा देकर के आप वो शेयर ले सकते हैं। तो एक एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, फ्यूचर में। तो जैसे कि देखिए फ्यूचर में क्या होता है, किसी भी शेयर्स का नहीं होता है, उसमें जो उसका अंडरलाइंग एसेट्स पे नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप देखिए क्या होता है कि जैसे एप्पल है, एप्पल का जो जूस है, ठीक है, जैसे एप्पल जूस है, वो क्या होता है, वो ड्राइव किया जाता है एप्पल से। किससे ड्राइव किया जाता है, एप्पल से। एप्पल का जूस किससे आता है, एप्पल से आता है, ठीक है। तो एप्पल को हम लोग यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो एप्पल का जूस होता है, जिसपे हम लोग जैसे कि बोलते हैं ना, किसी शेयर का एक वैल्यू होता है, ठीक है, उससे ड्राइव किया हुआ एक वैल्यू होता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। जैसे एप्पल का जूस है तो उस पर ट्रेड होगा, इसको हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उस पे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस होता है, जैसे करेंट प्राइस होता है, मान लीजिए कि अगर इसका 100 है, ठीक है, तो इसका कितना होगा 110। अगर ये अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस कमता है, मान लीजिए अगर 60 होता है, तो क्या होता है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका भी प्राइस कम जाता है। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका भी प्राइस कम जाता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस इज कॉल्ड स्प्रेड, ठीक है। ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको 10 का, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है, ठीक है, देखिए डिफरेंस होता है, देखिए एक होता है करेंट प्राइस, जो मार्केट का करेंट प्राइस चलते रहता है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हम लोग साइन करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग से डेट सेलेक्ट करते हैं, उस पर जो आपको पेमेंट करना पड़ता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो अलग होता है। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है प्राइस के बीच में, उसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं ब्रिटानिया कंपनी का, ठीक है, ब्रिटानिया कंपनी का, उसका अभी प्रेजेंट मान लीजिए कि प्राइस चल रहा है 3400। कितना चल रहा है, 3400 चल रहा है, ओके। और करंट मंथ का जो प्राइस चल रहा है, करंट मंथ का जो फ्यूचर प्राइस चल रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है फ्यूचर के लिए, वो 3410 है। कितना है, 3410 है। अब यहाँ पे देखिए स्प्रेड जो है, मैंने क्या बोला कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, उसको स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ 3410 माइनस 3400, यहाँ 10 रुपये का आपको स्प्रेड देखने को मिलता है। अब देखिए ये डिफरेंस हमें देखने के लिए क्यों मिलता है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये जो दोनों प्राइस के बीच में डिफरेंस है, जैसे 3400 है, 3410 है, तो ये दोनों डिफरेंस देखने को आपको मिलता क्यों, वाई, ये डिफरेंस क्यों, ठीक है। देखिए ये डिफरेंस आपको देखने के क्यों मिलता है, ठीक है। यहाँ देखिए इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टाइम टू एक्सपायरी व्हिच प्ले ए रोल इज डिसाइडिंग फ्यूचर प्राइस, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट होता है, जो डिविडेंड देता है कंपनी, ठीक है, और जो टाइम टू एक्सपायरी होता है, तो ये सब जो है एक मेजर रोल प्ले करता है जो फ्यूचर प्राइस होता है उसको डिसाइड करने में। जो फ्यूचर प्राइस होता है उसको डिसाइड करने में मेजर रोल किसका होता है, ठीक है, इंटरेस्ट का होता है, डिविडेंड का होता है, और टाइम टू एक्सपायरी का होता है, ओके दोस्तों। तो इस वजह से आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ओके। अब हम देखते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो प्राइस जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए फ्यूचर प्राइस का एक इक्वेशन है, ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है। अगर फ्यूचर प्राइस इक्वल टू आप करते हैं तो फ्यूचर प्राइस इक्वल टू होता है स्पॉट प्राइस इंटू 1 + RF - D, ओके।
1 प्लस RF माइनस डी। देखिए फ्यूचर प्राइस के लिए क्या होता है, स्पॉट प्राइस। अब स्पॉट प्राइस तो आप जानते हैं कि करंट प्राइस को स्पॉट प्राइस बोला जाता है, जो करंट प्राइस चलते रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस RF माइनस डी। अब देखिए 1 प्लस RF और डी क्या है, RF और RF हो जाता है दोस्तों रिस्क फ्री, ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न को ही हम लोग RF बोलते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न को ही हम लोग RF बोलते हैं। ओके, अब देखिए रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है। देखिए हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर हम ले रहे हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो हम लोग एजम्पशन लगता है कि हाँ कि हम जो चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें इस पर लगभग में कितना अगर हमें मिल जाए तो हम प्रॉफिट में लेंगे। तो एक एजम्पशन होता है जैसे कि रिस्क फ्री हमें इतना चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर SBI का हम शेयर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका हमको 10% कम से कम रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो वो हो जाता है रिस्क फ्री। माइनस डी होता है डिविडेंड। ओके, डी यहाँ पे है डिविडेंड। ओके, तो RF देखिए वेयर RF इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न, क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न है। अब देखिए रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न क्या है, ठीक है, RF रिटर्न रेट ऑन ए पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट वेयर देयर इज जीरो रिस्क, ठीक है। अब क्या है कि RF क्या है, रिटर्न रेट ऑन ए पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, उसमें अगर कोई जीरो रिस्क है, उसमें अगर कोई भी रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है, वही RF होता है, रिस्क फ्री रिटर्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं ट्रेजरी बिल जो होता है, जो गवर्नमेंट इशू करता है, उस पर कोई भी रिस्क नहीं है हमें, क्योंकि जो भी चीज़ करता है गवर्नमेंट करता है, उस पर तो हमें 100% श्योरिटी कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो उसमें क्या है कि उसको जीरो रिस्क है, कि ट्रेजरी बिल के लिए क्या है वो जीरो रिस्क है। ओके, तो ये था फॉर्मूला फ्यूचर प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस RF माइनस डी। ओके, RF हो जाता है रिस्क फ्री, डी हो जाता है डिविडेंड। ओके, जो फ्यूचर प्राइस है, ठीक है, फ्यूचर प्राइस के क्या हम एक्सप्लेन किया, तो स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस RF इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 365 माइनस डी। अब देखिए यहाँ पे क्या RF के साथ क्या इंक्लूड हुआ है, RF के साथ x डिवाइडेड बाई 365। अब देखिए x क्या है, x जो है नंबर ऑफ डे टू एक्सपायर। अब क्या होता है फ्यूचर में क्या करते हैं हम लोग, फ्यूचर में क्या करते हैं एक डेट डिसाइड करते हैं, एक एक्सपायरी डेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो वो हो जाता है x जो है वो एक्सपायरी डेट हो जाता है, कितना दिन है एक्सपायर होने में। x जो है वो अभी इसलिए यूज हो रहा है कि वो कितना दिन है एक्सपायर होने में, उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 365 ईयरली से। ओके, क्या करते हैं हम लोग 365 ईयरली से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ABC कोई कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस चल रहा है, मान लीजिए कि 1700 चल रहा है, ठीक है, 1700 चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने स्पॉट प्राइस ले लिया 1700। ओके, अब हमने रिस्क फ्री ले लिया, RF ले लिया, ठीक है, कि हमें 8% चाहिए ही चाहिए, 8% चाहिए, ठीक है, 8% चाहिए। अब देखिए एक्सपायरी डेट कितने दिन में एक्सपायर हो रहा है, x का वैल्यू हम ले लेते हैं, x क्या है नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायर। मान लीजिए कि एक 1 वीक का लिया 7 डेज का, ठीक है, तो हमने 7 डेज का लिया, ठीक है, तो 7 डेज ले लिया, ठीक। और डी जो है डिविडेंड है, तो वो अभी अगर मान लीजिए कि अगर ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो हम जीरो रखेंगे। अब देखिए इसको हम ये जो वैल्यू हमने लिया है उसको हम फॉर्मूला पे सेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर प्राइस, देखिए यहाँ पे फ्यूचर प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, देखिए स्पॉट प्राइस कितना मैंने लिया था 1700, ठीक है, 1700 इंटू 1 प्लस RF कितना लिया था 8%, ठीक है, 8%, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था x डिवाइडेड बाय 365। x मैंने कितना लिया था 7 डेज, कितना दिन में एक्सपायर होने वाला है 7 डेज में, डिवाइडेड बाय 365। ओके, इसमें से मैंने क्या कर दिया जीरो। अब यहाँ पे जीरो इसलिए है कि यहाँ पे जो है कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है, ठीक है, डिविडेंड नहीं दे रही है इसलिए वो जीरो है। ओके, अब यहाँ पे देखिए डिविडेंड वगैरह जो होता है ना, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के, तो वो डिसाइड करता है जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उसको देना है या नहीं देना है। जो प्रॉफिट आते हैं ना कंपनी के पास, तो प्रॉफिट आने के बाद वो कुछ हिस्सा क्या कहता है डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर में बांट देता है, और जो बाकी का अमाउंट होता है वो अपने पास रख लेता है। ओके, तो इस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लोग फ्यूचर प्राइस निकाल सकते हैं। ओके, आप कैलकुलेटर यूज करके आप इसे कैलकुलेटर इस हिसाब से इस फॉर्मूला पे ये सेट होता है। स्पॉट प्राइस हो जाता है, ठीक है, 1 प्लस RF हो जाता है रिस्क फ्री। ओके, x डिवाइडेड बाय 365, x हो जाता है यहाँ पे कितने दिन में एक्सपायरी आने वाला है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम आज लेते हैं
ओके, आज 27 तारीख है, अगले मंथ का लेते हैं, 4 तारीख को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी 3 दिन ये बचे हैं, फिर 4 दिन 7 डेज का है, तो हो जाएगा 7 डेज का, ठीक है। तो जो क्या है, नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायर, जितना दिन बाकी रहता है एक्सपायरी में, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं 365 से। ओके, तो इस पे आप लोग फ्यूचर प्राइस नॉर्मली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि फ्यूचर का जो प्राइस होता है, ठीक है, और जो वहाँ पे स्पॉट्स प्राइस होता है, तो लास्ट जो एक्सपायरी के दिन जाके ना दोनों सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू स्पॉट प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, स्पॉट प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, क्यों, विच इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द, देखिए किस वजह से एडजस्ट होता है, वो होता है टाइम, इंटरेस्ट एंड पे आउट डिविडेंड, ठीक है। इस तीनों की वजह से एडजस्ट किया जाता है, तब जा करके जो प्राइस ऑफ जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी कंपनी के स्टॉक्स का, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इक्वल हो जाता है स्पॉट प्राइस का, जो इक्वल हो जाता है वो स्पॉट प्राइस के इक्वल हो जाता है। वो किस हिसाब से एडजस्ट होता है, वो टाइम, इंटरेस्ट और पेड आउट डिविडेंड के हिसाब से, ठीक है, पेड आउट डिविडेंड के हिसाब से। जो लास्ट दिन होता है, जो एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है, जो स्पॉट प्राइस है, दोनों सेम हो जाता है, लगभग में सेम आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है, ये तो सिंपल फार्मूला है, जैसे फ्यूचर प्राइस निकालने का ये एक सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूला से यूज करके आप सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे और भी अलग अलग इक्वेशन से निकाला जाता है, जैसे टाइप ऑफ कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करने का अलग अलग इक्वेशन है, जिसमें है कैश एंड कैरी मॉडल, ठीक है, कैश एंड कैरी मॉडल है। पहला एक कैश एंड कैरी मॉडल है और दूसरा है एक्सपेक्टेंसी मॉडल। दूसरा क्या एक्सपेक्टेंसी मॉडल है, पहला है कैश एंड कैरी मॉडल और दूसरा है एक्सपेक्टेंसी मॉडल। तो अभी मैंने जो आपको बताया सिंपल सा, आप ये देख लीजिए, ठीक है। इस पे आप 1-2 एग्जाम्पल सेट करके कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ये जो दोनों है कैश एंड कैरी मॉडल, एक्सपेक्टेंसी मॉडल, हम वो लोग आगे के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारी एकेडमी 1 मई को नया बैच लॉन्च करने वाली है B2E का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, और ईमेल भी है, आप उस पर ईमेल भी कर सकते हैं हमें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।